हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रिवू चौधरी जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे चेसेबल मास्टर्स chess24.com पर जो टूर्नामेंट खेला गया था उसके एक फोर्थ राउंड की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी तैमूर रज़िबोव और फाबियानो क्रोवानो। फ्रेंड्स, अक्सर गेम खेलते हुए कुछ गेम्स ऐसी होती है जो लगता है कि ड्रॉ है, इसका कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर पेशेंस धैर्य से खेला जाए तो उस गेम का भी रिजल्ट आ सकता है। कम से कम इस बात को हम इस गेम से समझ ही सकते हैं। चलिए गेम को शुरू करते हैं सीधा। यहाँ तैमूर रज़िबोव ने D4 के साथ शुरू किया था। नाइट F6 यहाँ फाबियानो क्रुआनो ने किया। नाइट F3 देन D5 C4 E6 देन E3 बिशप E7 देन B3 कैसल बाय ब्लैक देन बिशप B2 स्क्वायर C5 बिशप D3 देन डी टेक C4। अक्सर मैं कहता ही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ ब्लैक इस C4 पॉन को लेने के में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही व्हाइट ने अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया तब तुरंत ही ब्लैक ने यहाँ पॉन एक्सचेंज कर लिया है। क्यों? सिर्फ एक मूव वेस्ट कराने के लिए। वैसे तो यहाँ ये बी पॉन आगे पुश हुआ है, अदरवाइज यहाँ बिशप को 2 बार मूव करना पड़ता, तो ओपनिंग वेस्ट कराने के तरीके हैं ये। b takes c4 then knight c6 castle by white then knight b4 स्क्वायर पर बिशप लाइट स्क्वायर बिशप पर अटैक है तो बिशप गया e2 स्क्वायर पर देन b6 knight at b goes to d2 then bishop b7 a3 then knight c3 नाइट पर अटैक था c6 सॉरी। रुक गया c1 स्क्वायर पर रुक c8 यहाँ फाबियानो ने लिया। दोनों की ही ओपनिंग पीस प्लेसमेंट काफी सदी हुई है, ओपनिंग बड़ी ही संभल कर कर रही है। रुक e1 देन d takes c4 e takes d4 देन बिशप d6 स्क्वायर बिशप d3 देन बिशप f4। और बिशप f4 का मतलब कुछ देर के लिए इस नाइट को तो नहीं लिया जा सकता। मींस कुछ ना कुछ टैक्टिकल गेम या खेलने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि नाइट कह सकते हैं पिन है। तो यहां पर व्हाइट ने पहले अपने रुक को मूव किया c2 स्क्वायर पर देन नाइट e7 knight e4 knight takes e4 bishop takes e4 bishop takes e4 देन रुक टेक c4। यहाँ इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप पर अटैक है तो नाइट g6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया इस पर डिफेंस करने के लिए h4 का मतलब ये पॉन अगले मूव में एक कदम और आगे पुश होगा, नाइट पर अटैक होगा और इस बिशप के डिफेंडर को हटा दिया जाएगा। तो बिशप b8 पहले यहाँ फाबियानो ने किया देन h5। ये मूव तो चला ही गया, नाइट गया f4 स्क्वायर पर h6 और फाइनली ये पॉन ऐसे डेंजरस स्क्वायर पर आ चुका है, क्योंकि वजह आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ क्या होने वाला है। क्वीन गई f6 स्क्वायर पर। क्या यहाँ इस पॉन को डी पॉन को आगे पुश नहीं किया जा सकता था? लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लैक के प्लान्स क्या हैं? ब्लैक के प्लान्स बिल्कुल क्लियर है इस रुक पर अटैक बनाने के। खैर g3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और करना ही पड़ेगा। देन क्वीन g6 कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉन को पिन किया है और साथ ही साथ इस रुक पर अटैक बनाया है। देन h टेक्स g7। और अगर अभी यहाँ ब्लैक इस रुक को लेने की जल्दबाजी करेगा तो उसे भी यहाँ अपना ये रुक गंवाना पड़ेगा और एक काफी कॉम्प्रोमाइज्ड पॉन स्ट्रक्चर यहाँ ब्लैक का तैयार हो चुका होगा। रुक अटैक गोज टू d8 देन रुक e3 स्क्वायर पर यहाँ व्हाइट ने लिया। क्वीन g4 तो क्वीन गई f1 स्क्वायर पर। और यहाँ इस क्वीन के f1 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है कि अगले मूव में माइट भी एक कदम आगे पुश होगा और उसके बाद यहाँ क्वीन एक्सचेंज कराने की कोशिश होगी। व्हाइट की इंटेंशन यही है कि जो अटैक उसके घर तक आ चुका है उसको नलीफाई यहाँ किया जाए। एग्जैक्टली आई थिंक किंग टेक्स g7 भी हो सकता है, ब्लैक यहाँ कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है इस डिस्कवर्ड चेक के साथ। d5 चेक यहाँ व्हाइट करेगा, इस बिशप की डिस्कवर्ड चेक होगी और उसके बाद किंग चलो g8 स्क्वायर पर चला भी गया। देन टेक्स टेक्स और कॉम्प्रोमाइज पॉन स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्लैक का तैयार हो चुका होगा। पर चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, ये देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था यहाँ h5, इस h पॉन को एक कदम और आगे पुश करने की तैयारी। और मैं अक्सर लगभग हर वीडियो में एक बार बोलता ही हूँ कि अगर आपको टैक्टिक्स लगानी हो तो उस पीस को ढूंढे जो ओपोनेंट का अनडिफेंडेड है या अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है। जस्ट कीप इट सिंपल। यहाँ आप देखिए कि रुक अनडिफेंडेड। वेल, यहाँ पर किंग h2 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया था और मेरे ख्याल से ब्लैक अगर चाहता हो तो नाइट d5 के ऑप्शन को 100% कंसिडर किया जा सकता था। यहाँ पर रुक पर अटैक होता और ऑब्वियस है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि ये रुक अनडिफेंडेड है। वेल, यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती तो रुक b3 जैसा रुक को हटाना पड़ता। देन h4 क्वीन आगे आ सकती थी, वट एवर इट इज।
पर चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिर यहाँ फाबी ने क्या था। फाबी ने यहाँ किया था नाइट G6, देन क्वीन H3 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन B5 अभी क्वीन एक्सचेंज ब्लैक ने नहीं किया। व्हाइट को ही बोला कि आप ही क्वीन एक्सचेंज करें, तो वही होगा भी आने वाले समय में। C5 पहले यहाँ पर व्हाइट ने किया, देन नाइट E7, क्वीन टेक्स G4, H टेक्स G4, नाइट पर अटैक है तो नाइट गया H4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स इस नाइट के लिए अगर मैं बात करूं, आगे फर्दर कोई अच्छी पोजीशंस नहीं है, लेकिन ब्लैक यहाँ अपने नाइट को डेफिनेटली G2 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ अच्छी पीस प्लेसमेंट देने की कोशिश कर सकता है। नाइट D5 यहाँ फाबी ने किया, उन्होंने यहाँ पहले रुख पर अटैक बनाया तो ये रुख गया E1 स्क्वायर पर। देन बिशप C7, नाइट G2, ऑब्वियस यही होना ही है, किंग टेक्स G7। और कम से कम अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक थोड़ा सेफ है, क्योंकि अभी ये ई पॉन आगे, सॉरी डी पॉन आगे पुश नहीं हो सकता। नाइट E3 यहाँ पर पहले व्हाइट ने किया, देन नाइट टेक्स E3, रुक टेक्स E3, किंग G6 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ एक पॉन का लॉस उठाना पड़ सकता है एग्जैक्टली E6 स्क्वायर पर। बिशप C3, देन रुक D5, किंग G2, किंग रुक H3। और रुक के H3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या हो सकता है? क्या चेकमेटिंग कुछ अटैक बन सकता है? ऐसा देखते हैं। रुक B2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, उन्होंने यहाँ इस पॉन पर अटैक बनाया है। A6 से इसका डिफेंस हुआ, देन A4, रुक B8, ताकि यहाँ अब एंड गेम स्टार्ट होने ही वाले हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो यहाँ एक एक पॉन बड़ा कीमती है। 8x B5, 8x B5, देन रुक E1 स्क्वायर पर। व्हाइट का गेम प्लान आई थिंक यही रहने वाला है, और इस पॉइंट पर अब ब्लैक किस तरह का ब्रेक थ्रू निकाल सकता है, वही जो फाबी ने किया ये भी सीखने वाला है बहुत कुछ। यहाँ उन्होंने किया E5, डी टेक्स E5, देन रुक टेक्स C5, पॉन एक्सचेंज हुए, और कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉन तैयार हो चुका है जो आराम से क्वीन प्रमोट नहीं हो सकता। वेल, रुक E3, देन किंग F5 स्क्वायर पर F3, देन रुक C4 स्क्वायर पर। और यहाँ ब्लैक के इंटेंशंस क्या है? इस पॉन को आगे पुश करने की ही है। रुक एट B गोज टू E2, देन B4, बिशप पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले F टेक्स G4 चेक। और क्या यहाँ रुक टेक्स G4 नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन यहाँ फाबी ने किया किंग E6, ताकि ये पॉन और आगे पुश ना हो सके। मेरे ख्याल से यही रीजन हो सकती है। बिशप B2, देन B3, किंग F3। और फ्रेंड्स जिस तरह की गेम ये बन चुकी है, यहाँ ब्लैक पक्का अपने इस रुक को C2 स्क्वायर पर लेकर जाएगा ही जाएगा। इस बिशप पर भी प्रेशर रहने वाला है। खैर, बिशप D8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और यहाँ बिशप D8 का क्या मतलब निकलता है? मेरे ख्याल से यही मतलब निकलता है। वेल, रुक रुक D3, देन बिशप E7, रुक H2, तो बिशप F8 स्क्वायर पर G5, देन रुक C2, आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज और फोर्सिंग फॉर रुक एक्सचेंज आप कह सकते हैं, लेकिन तैमूर ने यहाँ रुक एट D गोज टू D2 किया। ब्लैक को ही बोला कि आप रुक एक्सचेंज करें। रुक एट B गोज टू C8, देन किंग E4 स्क्वायर पर। Rook at 2 goes to C4 with a check, king F3, then king E5 स्क्वायर पर। और अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फाबी को इस G5 पॉन को लेने में। रुक H2, देन रुक C2 स्क्वायर पर E6, रुक टेक्स D2, रुक टेक्स D2, देन F टेक्स E6। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि ये गेम बहुत लंबी चलने वाली है। यहां पर रुक D3 पहले व्हाइट ने किया, रुक B8 करना ही पड़ेगा ब्लैक को, देन रुक E3। और अगर यहाँ पर ये पॉन लिया जाएगा तो व्हाइट भी इस पॉन को ले सकता है। यस, रुक B6, देन रुक E1, किंग टेक्स G5, किंग E4 स्क्वायर पर, देन बिशप D6 अटैकिंग दिस G3 पॉन, देन बिशप D4 स्क्वायर पर। रुक पर अटैक बना है तो रुक कहाँ जाए? B5 नहीं, रुक गया था A6 स्क्वायर पर। और रुक के A6 स्क्वायर पर जाने का क्या रीजन हो सकता है, देखते हैं। किंग D3, देन बिशप टेक्स G3, रुक B1, देन E5, बिशप पर अटैक है तो बिशप गया C5 स्क्वायर पर। रुक C6, दोबारा बिशप पर अटैक है तो बिशप E3 चेक यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन किंग गया G4 स्क्वायर पर। और उसके बाद यहाँ रुक टेक्स B3 करके पॉन को लगभग इक्वल कर लिया है। और अब मेरे ख्याल से अगर मैं इस पॉइंट पर व्हाइट की तरफ से होता तो मेरी कोशिश होती कि किसी भी तरह से इस पॉन को एलिमिनेट कर लो। आई थिंक उसके बाद ये गेम ड्रॉ हो सकती है। गेम फ्रेंड्स बहुत लंबी है ये, यहां से मेरे ख्याल से मिडवे पॉइंट आया है। तो किंग F3,
बिशप D4। और फ्रेंड्स ये मूव मेरे ख्याल से तैमूर रज़बोव की इंटेंशन यही है कि किसी भी तरह से स्पॉन को एलिमिनेट करो और गेम को ड्रॉ करो। अगर ई टेक्स D4 होगा तो किंग टेक्स D4 विद चेक किंग F4 स्क्वायर पर जाएगा और लगभग गेम ड्रॉ की तरफ चली जा सकती है, लेकिन क्योंकि किंग सेंटर में है, किंग अगर साइड में होता तो प्रॉब्लम्स होती। बिशप F4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, बिशप टेक्स E5 अपने मटेरियल को सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट इन होप कि ये गेम ड्रॉ होने वाली है। बिशप टेक्स C5, देन रुक A3 स्क्वायर पर रुक C8, देन रुक B3, रुक D8 चेक, किंग C4 चेक, किंग बीच में से हटा, देन किंग E4, किंग B5, किंग D5, रुक D3 चेक, बिशप D4। मेरी नजर में ये गेम चेकमेट तक पहुंचाना आसान नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले खासकर आई थिंक दैट वाज मूव नंबर 70, जहां पर ये लास्ट पॉन को लिया गया था, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 120 मूव तक अब ये गेम जा सकती है। तो देखते हैं, रुक B3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन रुक A8, किंग B4, रुक B8 चेक, किंग A4, देन बिशप बीच में लगा दिया यहाँ फाबियानो क्रुआनो ने, किंग B4, देन किंग D4 स्क्वायर पर, किंग A4, देन बिशप C5। फाबी की कोशिश है कि व्हाइट के किंग को किसी भी तरह से एक कॉर्नर की तरफ धकेला जाए, लेकिन आसान नहीं है करना। रुक C8 चेक, किंग D5 स्क्वायर पर, रुक B3, देन किंग C6, रुक B1, रुक H8 स्क्वायर पर। फाइनली फाबी ने अपने रुक को थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश की, किंग B4, देन बिशप D4 स्क्वायर पर, किंग C4, देन रुक H4। और किसी तरह का डिस्कवर्ड चेक का खतरा तो है नहीं कुछ भी, रुक D1, देन बिशप E5 चेक, किंग गया D3 स्क्वायर पर। और फाइनली फाबी की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से ओपोनेंट के रुक को और ज्यादा नीचे की तरफ लेकर जाया जाए। रुक सॉरी किंग D5, किंग E3 चेक, देन बिशप D4 चेक, किंग गया F3 स्क्वायर पर, देन किंग E5। और फाबी ने काफी स्मार्टली, मैं कह सकता हूं कि इस बॉक्स को स्क्वीज डाउन करते हुए जा रहे हैं। देन रुक E1 स्क्वायर पर, रुक E4, किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन रुक E3 चेक, किंग G4 स्क्वायर पर, किंग E4, रुक F4 चेक, किंग D5, रुक F3, आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन अगर कर लिया तो गेम ड्रॉ हो जाएगी, तो रुक गया E8 स्क्वायर पर, किंग F5, देन रुक G8 स्क्वायर पर। कोशिश तो यही है ब्लैक की कि किसी तरह से व्हाइट के किंग को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना लिमिटेड स्क्वायर्स तक स्क्वीज डाउन करके रखा जाए। रुक गया F4 स्क्वायर पर, देन बिशप E5, रुक F3, बिशप D4, रुक F4। टू फोल्ड रेपिटेशन। ऐसा लगता है कि यहां पर शायद ये गेम ड्रॉ हो सकती है, दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए एग्री कर सकते हैं, लेकिन बिशप E3 यहाँ पहले फाबी ने किया, उन्हें अभी भी कोई पोटेंशियल चांसेस यहाँ नजर आ रही हैं। रुक G4, देन रुक F8 चेक, किंग G6, देन बिशप D4 स्क्वायर पर। फाइनली कुछ ना कुछ एक कॉर्नर में तो आप कह सकते हैं व्हाइट का किंग अभी फंसता हुआ तो नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। रुक H4, देन बिशप E5, रुक A4, देन किंग E6 स्क्वायर पर, रुक G4, देन रुक H8, किंग G5, तो रुक F8 स्क्वायर पर, किंग G6, और फिर दोबारा वही टू फोल्ड रेपिटेशन, बिशप F4, लेकिन अब यहाँ फाबी ने किया। और अब क्या होगा, रुक के लिए कम से कम ये 4th रैंक तो फाबी ने ब्लॉक कर दिया है, तो ये रुक वापस ही जाएगा G5। तो रुक गया, ओ सॉरी, पहले किंग गया G7 स्क्वायर पर, लेकिन रुक F7 चेक से पहले यहाँ ब्लैक ने किया, देन किंग जी गया G8 स्क्वायर पर, बिशप E5। और फाइनली यहाँ पर ब्लैक ने इस रजबो के किंग को एक कॉर्नर में पहुंचा ही दिया है। और मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि यहाँ कितनी मेहनत लगी होगी इस मूव को यहाँ तक इस गेम को पहुंचाने में। रुक G6 चेक हुआ, लेकिन बिशप F6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, और मेरे ख्याल से तैमूर रजबोव यहाँ रिजाइन कर सकते थे, लेकिन अभी वो खेलना चाहते तो रुक G3 स्क्वायर पर, रुक A7, देन रुक E3 चेक, बिशप बीच में लग गया, रुक F3, रुक G7 चेक, देन किंग कहाँ गया, किंग गया F8 स्क्वायर पर, तो रुक गया G4 स्क्वायर पर। तो फ्रेंड्स रुक के G4 स्क्वायर पर जाने के बाद अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है रुक G7 स्क्वायर पर भी जा सकता था यहाँ से चेकमेट करने के लिए, और हो सकती थी यहाँ से चेकमेट भी, पर चलिए देखते हैं। यहाँ हुआ तो रुक E3, देन रुक A4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स रुक के A4 स्क्वायर पर जाने के बाद अब थ्रेट है अगले मूव में यहाँ चेकमेट करने की। तो अब व्हाइट के लिए फोर्सफुल मूव है कि अपने किंग को G8 स्क्वायर पर लेकर ही जाए। तो किंग यहाँ तैमूर ने G8 स्क्वायर पर लिया, लेकिन फाबियानो कुरुआनो का लास्ट मूव था, अगर आप यहाँ उस मूव को ढूंढ सके तो वाकई में बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है। यहाँ फाबी ने किया था रुक H4,
और यहाँ इस मूव के बाद तैमूरज़बो को समझ में आया कि अब उनके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगले मूव में इस रुक की H8 स्क्वायर से जो चेक या चेकमेट आने वाली है उसका कोई डिफेंस नहीं है। अब चाहे ये किंग मूव किया जाए, वट एवर इट इज, अगले मूव में चेकमेट होनी ही होनी है। हाँ, चेकमेट को थोड़ा अगर दूर तक लेकर चलना है तो रुक टेक C5 चेकिंग टेक C5 के बाद ये 7 या 10-12 मूव तक और ये चेक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी मैराथन गेम थी ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गेम और मेरी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।